बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई अहम फ़ैसला सामने आया है और वो फ़ैसला ये है कि जो सूबे के जनूबी अज़ला हैं, जो कोहाट से शुरू होते हुए साउथ वज़ीरिस्तान अपर तक जाते हैं, उन तमाम अज़ला के लिए एक अलग से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तैनात करने का फ़ैसला हुआ है। इब्तदाई तौर पर ये इजाफी चार्ज दिया गया है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद साहब को, और 3 टास्क इस नोटिफिकेशन के तहत उन्होंने पूरे करने हैं। एक तो वो इस वक्त कानूनी तौर पे देखेंगे कि सिफारिशात क्या तैयार हो सकती हैं, काबीना के अंदर वो प्लेस करेंगे कि इन जनूबी अज़ला के लिए अलग से सेक्रेटेरिएट कैसे काम करेगा। दूसरा, जब अलग सेक्रेटेरिएट बनेगा तो उसके लिए वो किस तरह से रूल्स ऑफ बिजनेस, मौजूदा कवानीन, इनमें क्या तरामीम कर सकते हैं। और तीसरा, वो जितना भी कोऑर्डिनेट करेंगे वो चीफ सेक्रेटरी के थ्रू करेंगे। इन अज़ला के अंदर कोहाट, हंगू, कुरम, औरकज़ई, करक, लकी मरवत, बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान अपर, जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर, टांक और डी आई खान शामिल हैं। ये 3 डिवीज़न बनते हैं: डी आई खान डिवीज़न, बनू डिवीज़न और कोहाट डिवीज़न। कोहाट डिवीज़न सबसे बड़ा डिवीज़न है, तकरीबन कोई 37 लाख की आबादी है यहाँ पे। फिर उसके बाद डी आई खान डिवीज़न कोई 31-32 लाख, और इसी तरह की आबादी कोई 31 लाख के करीब वो बनू डिवीज़न की भी है। ये तीनों मिला के तकरीबन कोई 1 करोड़ की आबादी बनती है, जिनके लिए अलग से सेक्रेटेरिएट बनाने का फैसला हुआ है। ये अलग सेक्रेटेरिएट कैसे काम करेगा या किस तरह से बात आगे बढ़ेगी, बहुत जगहों पे ये हो रहा है कि शायद एक अलग से सिस्टम रखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज इलाके हैं, एक्सेस बहुत मुश्किल होती है। बनू से, शुमाली वज़ीरिस्तान से, डी आई खान से यहाँ तक पहुँचना बहुत टफ हो जाता है। इसलिए इन मसाइल को उधर ही कोहाट टनल के उस पार देखा जाएगा। उसके लिए दफ्तर कहाँ बनता है, बनू में बनता है या कोहाट में बनता है या फिर डी आई खान में बनता है, और फिर वहाँ पे इंतज़ामी और सिक्योरिटी के उमूर कैसे चलते हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। इसको कुछ लोग बहुत पॉजिटिव ले रहे हैं कि वहाँ के लोगों की महरूमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी, उनको वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर ही डिसीजन मेकिंग होगा उनका और वहाँ पे काम होगा। लेकिन बहुत से लोग इसको एक सियासी मूव भी कहते हैं कि होना कुछ है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसी तरह का एक ACS हमने पंजाब में भी देखा जनूबी अज़ला के लिए, जो वहाँ पे बहावलपुर जनूबी पंजाब की बात हो रही थी, तो वहाँ पे भी क्या हुआ और यहाँ पे भी क्या होगा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, एटलीस्ट स्टेप लिया गया है, ये पता लग गया है कि हाँ सदरन डिस्ट्रिक्ट अब तरजीह में है, उसके लिए करना क्या है वो वक्त के साथ आगे तय हो जाएगा। एक और ख़बर सामने आई है और वो ये आई है कि हमारे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने DI खान में जो अपनी उनकी रिहाइशगाह है उसको सरकारी रिहाइशगाह डिक्लेयर कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के तहत उस रिहाइशगाह का जितना खर्चा होगा, मेंटेनेंस होगी, एक्सपेंडिचर होगा, वो सब का सब पेशावर का गवर्नर हाउस बर्दाश्त करेगा। यानी सरकारी खर्चे के मुताबिक उनके घर का खर्चा अब चलेगा। वहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका तमाम खर्चा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उठाएगी। काफ़ी तनकीद की जा रही है कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ी। फैसल करीम कुंडी साहब माशाल्लाह फाइनेंशियली अच्छे खासे ख़ानदान से हैं, बहुत सा पैसा उनके पास अपना भी है, कितना खर्चा होगा उनके घर का कि वो उठा लेंगे, वो आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। फिर क्यों ये ठाट बाट उधर लेके जाना। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या इसीलिए सब कुछ हो रहा है क्योंकि गवर्नर जब वहाँ जाके रहते हैं तो उन्हें वो सिक्योरिटी चाहिए होती है जो कि गवर्नर हाउस पेशावर की है। DI खान के हालात हमने देखे हैं, वहाँ पे क्या अमन अमान की सूरत हाल है, तो वहाँ पे DIG को, IG को, कमिश्नर को, DPO को, डिप्टी कमिश्नर को वहाँ पे गवर्नर के लिए वही इकदाम करने चाहिए जो कि गवर्नर के लिए पेशावर में है, ताकि वहाँ पे वो सिक्योर हों, वहाँ पे वो सेफ़ हों। इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन ये एक जुमला कि उस घर की एक्सपेंडिचर और जितने भी खर्चे हैं वो तमाम ये घर बर्दाश्त, यानी पेशावर घर बर्दाश्त करेगा, ये ज़रा सा यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसको गवर्नर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है कि क्यों आप खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको आप डिक्लेयर कर दें और कह दीजिए कि जी खर्चा जो है वो हम खुद उठाएंगे, वो घर सिर्फ यहाँ की मैनेजमेंट के लिए होगा। क्योंकि दोनों वज़ीर आला हो या गवर्नर हो ज़्यादातर DI खान में होते हैं। अभी तक वज़ीर आला ने अपने घर को DI खान में नोटिफाई नहीं किया कि वो सरकारी घर होगा, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कर दिया है। बहरहाल गवर्नर की मर्जी है कि उसको कैसे देखते हैं। अगली खबर ये है कि जुनैद अकबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है।
یہ پہلی بار نہیں ہے، شاندانہ گلزار صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گی، پھر شاہد آفریدی صاحب نے تو سپیچ میں کہا کہ ان کی آخری تقریر ہے، مروت صاحب کہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اندر جو ایک رفٹ سامنے آئی ہے، 27 ممبران کہتے ہیں ہم استعفے دے دیں گے، یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی پی ٹی آئی کے اندر کوئی رفٹ ہے نہیں، جھگڑا ہر جگہ ہے، یہاں پر بھی ہے، لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، شاہد آفریدی ہو یا مروت صاحب ہوں، شاندانہ گلزار ہو، علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، عمران خان جہاں کھڑا ہوگا یہ ساری پارٹی وہاں پہ ہوگی۔ اور یہ سب دیکھ چکے ہیں کہ جب پرویز خٹک صاحب گئے تو کہا گیا کہ جی پورا کا پورا قلعہ زمین بوس، جب جہانگیر ترین صاحب گئے تو کہا گیا کہ پارٹی ختم شد ہو گئی، جب علیم خان صاحب گئے تو پارٹی تو ختم ہی ہے، فواد چودھری صاحب گئے، ان سب کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پی ٹی آئی کو، اور یہ سب کچھ خیبر پختونخوا کے اندر پی ٹی آئی قیادت جانتی ہے۔ جو کچھ وہ کر رہی ہے، یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑا سا میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کر کے اپنی اہمیت سامنے لا کے خود کو خبروں میں لایا جا رہا ہے، لیکن پارٹی کوئی نہیں چھوڑے گا اور نہ پارٹی سے خلاف جائے گا۔ جو کچھ عمران خان کر رہا ہے، چاہے عمر ایوب صاحب جنرل سیکرٹری جنرل تھے، وہ بھی عمران خان کا فیصلہ تھا، انہوں نے استعفیٰ دیا، یہ بھی عمران خان کا فیصلہ ہے۔ اس وقت اگر شبلی فراز صاحب سینٹ میں ہیں تو وہ بھی عمران خان کا فیصلہ ہے، اگر وہ عہدہ چھوڑیں گے تو وہ بھی عمران خان کا ہی فیصلہ ہوگا۔ علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، وہ نہیں ہوں گے تو بھی خان کا فیصلہ ہوگا۔ پی ٹی آئی جو بھی کرے گی سب اس کی حمایت کریں گے، خلاف نہیں جائیں گے، اور خلاف جائیں گے تو صرف ڈرامے کی حد تک جائیں گے، بیان بازی تک جائیں گے۔ یہ جو ایک بہت بڑا سا طوفان نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، یہ سب اندر ایک ساتھ ہیں، ایک ہی فیصلے پر ہیں، ایک ہی ٹیبل پر ہیں کہ چاہے ہم جتنا بھی لڑیں، ہمارے خلاف ہے کون، کس کے خلاف ہے، کہاں پہ کھڑے ہیں، یہ ان سب کو پتہ ہے، اور ان سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ٹائم بورو کرنا ہے، کس طرح سے خبروں میں رہنا ہے، اور کس طرح ہر ایک کے ذہنوں پہ سوار رہنا ہے۔ یہ ہنر پاکستان تحریک انصاف کو سب سے بہتر آتا ہے۔